डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण की इस वीडियो में। हिंदी व्याकरण, देखिए हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे थे। हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। ठीक है, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे हम? काल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काल की परिभाषा पहले लिखनी है आपको कि क्रिया के जिस रूप से कोई भी काम होने का समय बोध हो जाता है, समय का पता लग जाता है क्रिया के किसी ऐसे रूप से कि काम कब हो रहा है, तो उसे काल कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे आप। काल क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। परिभाषा समझनी है आपको कि काल किसे कहते हैं। क्रिया का कोई ऐसा रूप जिससे आपको काम होने के समय की अवधि का पता लगे कि भी कब हो रहा है। मतलब क्रिया का कोई ऐसा रूप जिससे आपको पता लग जाएगा कब हो रहा है, तो वो काल होगा। ठीक है, काल के अगर भेद करें तो 3 प्रकार के होता है काल। काल कितने प्रकार का होता है? काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये ध्यान रखेंगे। काल के कितने भेद होते हैं? 3। तो क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। क्रिया का कोई ऐसा रूप जिससे अपन को पता लग जाएगा कि काम किस समय हुआ है, तो वो काल होगा। ठीक है, तो क्रिया का कोई ऐसा रूप जिसे अपन को पता लगेगा कि समय कब, ये काम हुआ कब है, उस काम के समय के बारे में पता लगेगा, तो काल होगा। कितने भेद होते हैं काल के? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक होता है भूतकाल। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक नंबर लिखेंगे आप वर्तमान काल। क्या लिखेंगे? वर्तमान काल। ठीक है, 2 नंबर लिखेंगे आप भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। और 3 नंबर लिखेंगे आप भविष्य काल या भविष्य काल। तो काल के कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार होते हैं काल, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान काल की कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आपको पता लगेगा वर्तमान काल है। ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे वर्तमान काल। अगर हम वर्तमान काल की बात करें तो कोई क्रिया का कोई ऐसा रूप जिससे आपको ये वर्तमान समय का बोध लग जाए, तो आप कह सकते हो वो वर्तमान काल की क्रिया है। और वर्तमान काल, तो सिंपल सी परिभाषा लिखनी है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय का या वर्तमान समय में होने का बोध हो, बोध हो। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है भाई, क्रिया का कोई ऐसा रूप, सिंपल सी बात आप याद रखेंगे कि क्रिया का कोई ऐसा रूप जिससे आपको ये पता लगेगा कि क्रिया वर्तमान समय की है, अभी की है। ठीक है, वो जो होगा काल, वो वर्तमान काल होगा। जैसे अगर उदाहरण लिखें तो लिखेंगे धोबी
कपड़े धो रहा है। एक और लिख सकते हो, रमेश बाजार जा रहा है। ठीक है, और लिख सकते हो आप, लक्ष्मी खाना पका रही है। तो ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो। अब देखो, धोबी कपड़े धो रहा है, अभी समय का बहुत पता लग रहा है। रमेश बाजार जा रहा है, अभी समय का, वर्तमान समय का पता लग रहा है। लक्ष्मी खाना पका रही है, वर्तमान समय का पता लग रहा है। तो इसलिए इसमें कौन सा काल है? इसमें वर्तमान काल है। प्रेजेंट टेंस आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वही बात है। ठीक है, तो वर्तमान काल की हमने बात कर ली। 2 नंबर हमने भूतकाल लिखा है, तो भूतकाल की बात करेंगे। भूतकाल किसे कहते हैं? ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दो नंबर लिखेंगे भूतकाल। अगर भूतकाल की बात करें तो जो बीत गया उस समय को भूतकाल कहते हैं। लिखेंगे बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे आप लिखेंगे कल विद्यालय बंद था। ठीक है, और लिखेंगे आप कल मैं बाजार गया था। तो इसमें क्या हो गया कि जो समय बीत जाता है वो भूतकाल के अंतर्गत आता है। भूतकाल की हमने बात की है कि भूतकाल के अंतर्गत समय जो है वो चला जाता है, बीता हुआ समय का भाव और उसके बारे में पता लगता है। तो भूतकाल की सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भूतकाल के बारे में आराम से आप याद कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। इनके भी अलग अलग भेद होते हैं। अगर हम उनके भेदों की बात करें तो विस्तार से भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले सामान्य उनके नाम से हम पढ़ लेते हैं। फिर वर्तमान काल के भी अलग भेद है, भूतकाल के भी भेद हैं, फिर भविष्य काल के भी भेद हैं। तो पहले हम भविष्य काल के बारे में लिख देते हैं, फिर इनके प्रकार पढ़ेंगे, इनके भेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 नंबर लिखना है आपको, भविष्यत काल या भविष्य काल। ठीक है, तो भविष्य काल के परिभाषा लिखेंगे, क्रिया कोई ऐसा रूप जिससे आपको ये पता लगेगा कि समय आने वाला है, समय बीत होने वाला है। ठीक है, तो आने वाले समय के बारे में अगर बोध होता है क्रिया कि जिस रूप से वो आप कह सकते हो वो जो क्रिया है वो उस काल की है, भविष्य काल की। तो लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं। तो वापस सुनेंगे, तो क्रिया का ऐसा रूप जिससे आपको ये पता लगेगा कि जो काम है वो आने वाले समय में होगा। अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। अगर आने वाले समय के बारे में पता लग जाए तो वो भविष्य काल की बात होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हमने सामान्य इनके
परिभाषाओं की बात की है। अगर हम इनके प्रकारों की भी बात करें तो इनके खूब सारे प्रकार हैं, अगर उनकी भी हम बात करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। जैसे हम वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो पहले हम इनके वर्तमान काल की बात कर लेते हैं, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य रूप से अब एक एक के भेद के बारे में पढ़ेंगे। आप लिख सकते हो कि वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्तमान काल के? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। एक लाइन लिखनी है आपको, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। एक लिखेंगे आप सामान्य वर्तमान काल, दो नंबर लिखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, तीन नंबर लिखेंगे आप संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। अब इनकी परिभाषा भी लिखनी है आपको। पहले की लिखेंगे परिभाषा कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है। तो लिखेंगे सामान्य वर्तमान काल। ठीक है। सामान्य वर्तमान काल की बात करें तो क्रिया का कोई ऐसा रूप जिससे आपको ये पता लगे कि क्रिया का जो वर्तमान समय है वो बिल्कुल सामान्य रूप से होने का पता लग जाए कि सामान्य रूप से चल रहा है। सामान्य वर्तमान काल की बात हो, उसमें कुछ ऐसा डाउट वगैरह नहीं हो या पूरी नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं, सिंपल अगर है तो वो है। लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से क्रिया का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप याद रखेंगे कि सामान्य जो वर्तमान काल होता है उसमें क्या होता है कि क्रिया का ऐसा रूप होता है जिसे आपको वर्तमान समय के अंतर्गत भी सामान्य रूप, सिंपल बात अगर आपके सामने नजर आए, वर्तमान समय में भी सिंपल अगर कोई क्रिया है जिसे वर्तमान समय की सिंपल बातें पता लगे तो सामान्य वर्तमान काल होगी। ठीक है। जैसे हम सिंपल उदाहरण लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल जैसे हैं सामान्य, जैसे रमेश खाना खा रहा है। ठीक है, सिंपल बात होगी। जैसे और अगर लिखें सुशीता पढ़ती है। ठीक है, तो पढ़ती है ये हो गया सीता। तो ये सिंपल सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है। 2 नंबर लिखा है हमने अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। अब अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा कि क्रिया का कोई ऐसा रूप होगा जैसे वर्तमान काल पूरा होने का बोध नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान काल पूरा नहीं हुआ है, अधूरा चल रहा है, अभी काम पूरा हुआ ही नहीं है। ठीक है। जैसे अगर हम उदाहरण लिखें उससे पहले आप परिभाषा लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से
वर्तमान काल में उसके पूर्ण न होने का बोध हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा है कि क्रिया का कोई ऐसा रूप जिससे उसके वर्तमान समय में पूरा नहीं होने का बोध हो, पता लग जाए कि अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, तो अपन कह सकते हैं कि वो आपकी अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे आप लिखेंगे सीता नाच रही है, तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, नाचना पूरा हुआ नहीं, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, चल रहा है काम, ये भी हो सकता है। वह मंदिर जा रहा है, तो इसमें भी अभी काम पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये अपूर्ण वर्तमान काल की है। तो वर्तमान काल हो रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 2 नंबर हमने पढ़ लिया। 3 नंबर मैंने आपको बताया था वर्तमान काल के भेद की, वो था संदिग्ध वर्तमान काल। अब इसमें क्या होगा कि क्रिया को कोई ऐसा रूप जिससे वर्तमान समय में होने का अपन को डाउट हो, संदेह हो। ठीक है, जैसे काम हुआ नहीं है, डाउट हो, जिसमें संदेह अगर अपन को लगे कि वो काम हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति पढ़ रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, तो वो जिसमें हमें डाउट हो, संदेह हो। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। जैसे अगर परिभाषा लिखे और फिर आप समझेंगे, फिर लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में या वर्तमान समय में होने का या होने में संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह का बोध हो, जिसे आपको संदेह हो, जैसे अगर उदाहरण लिखे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे राम आ रहा होगा। अब वर्तमान में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता नहीं है, इसमें डाउट हो रहा है कि राम आ रहा होगा, क्या पता नहीं आ रहा हो। तो वर्तमान होने का अगर कोई डाउट हो, संदेह हो, तो वो आपका संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे लिख सकते हैं भरत पढ़ रहा होगा। अब पढ़ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब ऐसा संदेह कर रहे हैं, ठीक है, कि वो ऐसा कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार की जो क्रिया के अगर इस प्रकार का रूप हैं जो आपको पता लगे, तो वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत होगा। तो हमने वर्तमान काल के भेद की बात कर ली है कि वर्तमान काल के अलग अलग भेद हैं, उसकी बात कर ली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही।